मारुति सुजुकी ने अपने खारखोदा प्लांट के अंदर जो सेकंड लाइन थी उसके अंदर भी प्रोडक्शन को ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। मैंने आपको इसके बारे में इन्फॉर्म किया था कि जो इनकी सेकंड लाइन है उसके ऊपर प्रोडक्शन बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके अंदर प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। तो मारुति की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 2.5 लाख यूनिट्स एनुअली से इंक्रीज हो जाएगी। बहुत सारे फेसलिफ्ट आने वाले हैं, बहुत सारी अपकमिंग कार्स का रोड टेस्ट भी चल रहा है। तो MSIL की कार सेल्स का सर्च तो बहुत ही जल्दी आने वाला है। प्रोडक्शन को इंक्रीज करना तो एक तरीके से बनता ही था। अब दोस्तों, जैसे आपने टाइटल के अंदर देखा है कि 1500 सीसी और इवन 1200 सीसी की जो कार्स है वो बिल्कुल से खतरे के अंदर चल रही हैं। यहाँ पर मैं पेट्रोल कार्स के बारे में भी बात कर रहा हूँ। जो डीजल कार्स हैं, चाहे 1500 सीसी इंजन से बड़ी डीजल कार्स भी हैं, उनको भी मैं इसके अंदर इंक्लूड करूंगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 2 ऑफिशियल नोटिफिकेशंस ऑलरेडी हम लोगों के पास रिसीव हो चुकी हैं, जिसके बारे में बहुत ही अच्छे से बात करना बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है। और ये चीज आपकी कार बाइंग के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट डालेगी। तो चाहे आप कोई भी कार खरीदने लगे हो, 1200 सीसी की पेट्रोल कार, उससे छोटी डिस्प्लेसमेंट की पेट्रोल कार, उससे बड़ी डिस्प्लेसमेंट की पेट्रोल कार, चाहे कोई डीजल कार भी खरीदने लगे हो, वीडियो को एंड तक बहुत ही अच्छे से देखिएगा। अब ये जो नोटिफिकेशन आई हुई है ये गवर्नमेंट के एंड से आई हुई है। इसको पहले तो मैं आपको रीड आउट करके बता देता हूँ क्या मतलब इसका निकल कर आ रहा है और सारी चीजों का सोल्यूशन क्या रहने वाला है। एज यूजुअल सारी चीजों के बारे में वीडियो के अंदर बात करी जाएगी। द नोटिफिकेशन पब्लिश्ड बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स in the Gazette of India listed technical and quality parameters for E22, E25, E27 and E30 fuels. The standards dictate permissible levels of water-free ethanol in fuel mixture, octane levels, sulfur content and vapor pressure, while also defining blending requirements, permissible impurity levels, testing methods and safety norms. उसके बाद इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का नंबर वगैरह लिखा हुआ है और BIS के किस रूल के अंडर इसको पब्लिश किया गया है वो सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब बहुत सारे भाई तो इस नोटिफिकेशन का मतलब ऑलरेडी समझ चुके होंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्क्रीन के ऊपर भी साथ में लगा दिया था, लेकिन मैं आपको अपने एंड से भी बता देता हूं इसका क्या मतलब निकल कर आ रहा है। दोस्तों, इसका यह मतलब निकल कर आ रहा है कि अभी जो E20 पेट्रोल हम लोगों को अवेलेबल मिल रहा है, मतलब जो अभी के लिए नॉर्मल पेट्रोल है वो E20 पेट्रोल है, जिसके अंदर एथेनॉल की ब्लेंडिंग है 20%। अब इसके ऊपर ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है कि इसके अंदर इंक्रीज भी किया जाएगा, मतलब E22, E25, E27 और E30 तक भी ये लोग जा सकते हैं। अब मैं अपने प्रीवियस रिव्यूज के अंदर आप लोगों को ये चीज बोल रहा था कि E20 तो अभी चल ही रहा है, लेकिन बिल्कुल से ये वाली पॉसिबिलिटी है कि जो एथेनॉल ब्लेंडिंग की मात्रा है वो पेट्रोल के अंदर ये लोग कभी भी बढ़ा सकते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि इसके ऊपर ऑफिशियल वर्ड्स भी आने स्टार्ट हो गए हैं और ये इश्यू हुआ है अंडर रूल 15(1) ऑफ द BIS स्टैंडर्ड रूल्स 2018। तो जैसे गवर्नमेंट ने पहले ये वाली चीज को अनाउंस किया कि ये लोग फ्लेक्स फ्यूल को भी इंट्रोड्यूस करेंगे इंडियन कार मार्केट के अंदर, जहां तक दोस्तों दिखाई दे रहा है ये लोग एथेनॉल की ब्लेंडिंग भी पेट्रोल के अंदर बिल्कुल से इंक्रीज करेंगे। 20% से ऊपर भी बिल्कुल ये वाली चीज जाएगी। 20% तक ये लोग लिमिटेड नहीं रखेंगे इसको। और इसके अंदर जो इन लोगों ने E30 को मेंशन किया हुआ है, इसका ये मतलब हो गया कि पेट्रोल के अंदर जो तीसरा हिस्सा रहने वाला है वो एथेनॉल ब्लेंडिंग का रहने वाला है, मतलब गन्ने के जूस का रहने वाला है। तो 3 में से 2 हिस्से होंगे पेट्रोल के और 1 हिस्सा होएगा गन्ने के जूस का। अब सोच लो क्या होगा हम लोगों की गाड़ियों का, जो अभी भी सिर्फ E20 कंप्लेंट ही आ रही है। अब दोस्तों, एक तो ये वाली नोटिफिकेशन हो गई, एक और अगली नोटिफिकेशन आई हुई है, उसके बारे में भी मेंशन करना तो जरूरी है ही। डायरेक्ट हम लोगों को इंपैक्ट नहीं डालेगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उससे कनेक्शन निकलकर बातों का आएगा। यहाँ पर हरियाणा की गवर्नमेंट का मैंडेट आया है कि NCR रीजन के अंदर कोई भी कमर्शियल पर्पस का व्हीकल हो, चाहे वो कैब पर्पस के लिए हो, चाहे वो ई-कॉम पर्पस के लिए हो, डिलीवरी पर्पस के लिए हो, मतलब आप कह सकते हो जो भी पीली नंबर प्लेट वाले व्हीकल्स रहने वाले हैं वो सिर्फ CNG या EV ही रजिस्टर होंगे। मतलब अब आप लोग पेट्रोल और डीजल का कोई भी कमर्शियल व्हीकल न्यू परचेज नहीं कर सकते NCR रीजन के अंदर। तो भाई साहब, घंटियां तो ये सारी खतरे की ही हैं। और हो सकता है दोस्तों आपको कोई लोग ये भी चीज कह रहे होंगे कि पेट्रोल कार्स आप ले लीजिए, चाहे पेट्रोल के रेट्स भी बढ़ रहे हैं, चाहे जो भी चीजें हो रही हैं, आप इन सारी कार्स को खरीद लो क्योंकि पेट्रोल कार्स का रेट बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, आज की डेट के अंदर अगर आप पेट्रोल कार खरीद लेते हैं जो कि E20 कंप्लायंट है
और कल को अगर E25, E27 हो जाता है तो आपकी कार का क्या होगा मैं आपको यह बताता हूं। आपकी कार की जो पूरी की पूरी फ्यूल लाइन है ना, उसके ऊपर बहुत ही तगड़े तरीके से नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। चाहे आपके इंजेक्टर्स की बात हो गई, और अगर आपकी GDI टर्बो कार है उसके ऊपर तो और भी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। ये एक अलग बात है कि 2 से 3 रुपए का जो प्राइस हाइक हुआ है वो उतना ज्यादा नहीं हुआ है, हालांकि आगे आने वाले टाइम के अंदर वो भी और ज्यादा होगा। लेकिन चाहे जितना भी ज्यादा हो गया, अगर जो अभी E20 कंप्लेंट कार्स हैं उनके अंदर आप E25, E27 डालोगे दोस्तों, एक तरीके से पूरी गाड़ी का सत्यानाश हो जाएगा। और यहां तक कि मैं अपनी कार के अंदर भी XP100 को ही डलवाता हूं, चाहे E20 कंप्लेंट कार भी है, क्योंकि चाहे आप कान को एक तरफ से खींचो या दूसरी तरफ से खींचो, एट द एंड ऑफ द डे फाइनल रिजल्ट जो निकल कर आ रहा है ना दोस्तों, वो सेम ही निकल कर आ रहा है। मतलब अगर आप XP100 डाल रहे हो, गाड़ी की माइलेज बढ़ रही है, आप E20 को डाल रहे हो तो कार की माइलेज डाउन हो रही है, साथ में इंजन के कंपोनेंट्स के ऊपर भी नुकसान हो रहा है। और आप सब मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो, मेरे सारे फैमिली मेंबर्स हो, इसीलिए मैं ये सारी बातें आप लोगों को बताता हूं और बिल्कुल टाइम के ऊपर बताता हूं, सो दैट कोई भी मेरा भाई मिसगाइड किसी भी तरीके से ना हो जाए अपनी कार बाइंग के अंदर। और तभी मैं कहता हूं कि डेली वीडियोस देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, चाहे आप कोई भी कार को खरीद रहे हो। और डेली वीडियोस के बीच में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन रेगुलरली रहती है। सिर्फ 2 से 3 कार्स की बात नहीं करी जाती दोस्तों, सारी इंडियन कार मार्केट के बारे में बात करी जाती है चैनल के ऊपर। और अभी जो टाइम चल रहा है ना दोस्तों, बहुत सारी चीजें रेगुलर के अंदर होंगी, क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा नजदीक आ चुके हैं कैफे 3 नॉर्म्स के। तो गवर्नमेंट के एंड से भी रेगुलर के अंदर बड़ी बड़ी नोटिफिकेशंस आएंगी, और कार मेकर्स के एंड से भी बड़ी बड़ी नोटिफिकेशंस आएंगी। नई नई पावर ट्रेन्स आएंगी, जिनके बारे में मैं रेगुलर के अंदर बात कर रहा हूं। गवर्नमेंट के एंड से भी सारे फ्यूल्स को लेकर बड़ी बड़ी नोटिफिकेशंस आएंगी। और जैसे मैं आप लोगों को कहता हूं, सारी चीजें जो है वो सिंक के अंदर चलती हैं। आपको सारी चीजें जो है वो धीरे धीरे दिखना भी स्टार्ट हो ही जाती हैं। हवा में बात कभी भी नहीं करी जाती है चैनल के ऊपर। तो अगर आप कार को इस पर्पस से ले रहे हो कि आपने जल्दी में गाड़ी को रीसेल नहीं करना, आपने लंबे टाइम के लिए कार को रखना है, अपनी मेहनत की कमाई 10 लाख 15 लाख रुपए जो मैं चाहता हूं आप बिल्कुल सही जगह के ऊपर लगाएं। क्योंकि जैसे मैं आप लोगों को बोलता रहता हूं, ये बिस्किट एंड भुजिया का पैकेट नहीं है। 10 लाख 12 लाख 8 लाख रुपए एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है हम सब भाइयों के लिए। भाई साहब 3 बार हीट हो गया फोन का कैमरा, मतलब इतनी ज्यादा गर्मी हो रखी है। अभी मैंने चेक किया 48 डिग्री टेम्परेचर इस वक्त हो रखा है। तो गर्मी की भी मार पूरी पड़ रही है, महंगाई की भी मार पूरी पड़ रही है। समझ में ये नहीं आ रहा जाए तो जाए कहां। वह क्या सीन है। तो बहुत ही ज्यादा अगर आप लोगों के लिए अर्जेंट है, बिल्कुल वेट कर ही नहीं पा रहे नई गाड़ी परचेज करने के लिए, एज अ भाई जो चीज मैं अपने भाइयों को भी सजेस्ट करता हूं, जब मेरे से वो लोग पूछते हैं, मतलब जो मेरे कजन वगैरह हैं, सेम दोस्तों वही चीज मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करता हूं कि सिर्फ CNG कार को उठाना बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है। अगर EV मत लेना, बहुत झमेलों में फंस जाओगे। उसके तो 200 झमेले हैं। CNG कार खरीद लेना, उसके अंदर जितना भी पेट्रोल डालना है प्योर वाला ही डालना, XP100 पावर 100। और अगर आप वेट कर सकते हो तो पूरी की पूरी इंडियन कार मार्केट थोड़े टाइम के अंदर खुलने वाली है। फ्लेक्स फ्यूल भी आएगा, हाइब्रिड्स भी आएंगे, बहुत सारी ऑप्शंस हम लोगों के आगे खुल के आएंगी। ऑलमोस्ट सारे ही कार मेकर्स ने मारुति के अलावा अपने फ्यूचर प्लान्स रिवील भी कर दिया। चैनल के ऊपर मैं रेगुलरली सारे कार मेकर्स के जो भी फ्यूचर प्लान्स हैं, जो भी ऑफिशियल फ्यूचर प्लान्स हैं, उनके बारे में बताता भी रहता हूं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेली वीडियोस देखनी दोस्तों। आजकल पॉलिसीज के एंड से भी, अपकमिंग कार्स के एंड से भी बहुत सारी चीजें होने वाली है इंडियन कार मार्केट के अंदर। वी आर इनटू ट्रांजिशन फेज। तो दोस्तों क्या ही होगा 1500 सीसी पेट्रोल इंजन का भी, 1200 सीसी पेट्रोल इंजन का भी, 1000 सीसी पेट्रोल इंजन का भी। फ्यूचर तो बहुत ही खतरे में दिखाई देता है दोस्तों। और अभी जस्ट 1 घंटे पहले मेरे पास ये अपडेट आई है कि पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस है वो 10 दिन के अंदर अंदर 3rd टाइम हाइक कर गए हैं। मतलब तीसरी बार 10 दिन के अंदर अंदर पेट्रोल और डीजल दोनों के प्राइस लगभग 1 रुपए से इंक्रीज कर दिए गए हैं। मतलब कभी 2 रुपए का इंक्रीज, कभी 1 रुपए का इंक्रीज, कभी 3 रुपए का इंक्रीज। तो इसके ऊपर तो कोई लिमिट लगती दिखाई दे नहीं रही है। तो भाई ये तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये लोग जो है वो फ्लेक्स फ्यूल का रास्ता बना रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में कि इतनी फटाफट से जो इंक्रीज हो रहे हैं उसका क्या रीजन है? उसके बारे में आप अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से जरूर रखें। और मीनवाइल टाटा टियागो फेसलिफ्ट के इंटीरियर्स के टीजर आउट हो चुके हैं। मैं आपको शो कर देता हूँ, ये ऑफिशियल टीजर है और कैसे इंटीरियर रहने वाले हैं टाटा टियागो फेसलिफ्ट के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो भी डाल दी गई थी चैनल के एंड से। तो चैनल के ऊपर शॉर्ट वीडियोस भी अगर कोई अर्जेंट अपडेट होती है तो बिल्कुल टाइम के ऊपर डाल दी जाती है। तो बिल्कुल से शॉर्ट वीडियोस को भी चेक करते रहा करें आप लोग।
चैनल के ऊपर और भी बहुत सारा कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा। मारुति, टाटा, हुंडई, महिंद्रा कार्स को लेकर सारा ही जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट रहता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। लाइक बटन, हाई बटन को भी जरूर से दबा दें। कल फिर से मिलते हैं वीरो। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म फोर्सेस।